Today I will be discuss about next topic. This is Cohen-Tucker non-linear programming problem with two variables and two inequality constants के साथ. ठीक है. इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमारी टू वेरिएबल विद वन इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होते थे वहाँ पे. यहाँ पे हम दो वेरिएबल पढ़ेंगे और दो ही आपके क्या होंगे, इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होंगे. ठीक है. तो अभी तक आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वो अभी तक देखी नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है. क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा चेंज होता है हर क्वेश्चन में. ठीक है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो प्रोग्राम में आपके पास यूजिंग द कोहेन-टक्कर कंडीशंस, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये था आपका मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x1 प्लस 10x2 माइनस x1 स्क्र माइनस x2 स्क्र. ठीक है. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट से आपके पास दिस इज x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 8 और यहाँ पे माइनस x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास देखो दो वेरिएबल हैं और दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उसके लिए जो आपके पास कंडीशंस होगी वो कितनी होंगी, वो 8 तरह की होंगी. ठीक है. तो 8 तरह की कंडीशन होगी. तो यहाँ पे देखो, तो ये है आपके पास कंडीशंस. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन है आपके पास करली के ओवर करली x1 इक्वल टू 0. दिस इज ए बी सी डी करके हमने यहाँ पे एच तक यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं कंडीशंस के. ठीक है. तो ये होगी एक. आपके पास करली के ओवर करली x2 इक्वल टू 0, दिस इज बी कंडीशन. करली लैम्डा 1 h1 इक्वल टू 0, दिस इज सी. लैम्डा 2 h2 इक्वल टू 0, दिस इज डी. ठीक है. h1 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज ई. h2 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज एफ. x1 x2 is greater than equal to 0, this is z. lambda 1 and lambda 2 is greater than equal to 0, this is called h. ठीक है. तो ये यहाँ पे अगर आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो कोहेन-टक्कर कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, आपके पास 8 कंडीशंस हो जाती है. और अगर आपके पास कोई एक ही कॉन्स्टेंट्स होता है तो आपके पास कितनी कंडीशन होती थी, सिर्फ 6 कंडीशन होती थी. ये हमने जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था. ठीक है. दो उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नोट है आपके पास कितने केस होंगे, आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 केसेस होंगे. ठीक है. जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट्स था तो उसके लिए हमारे पास 2 केसेस थे. यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस होंगे. ठीक है. जैसे फर्स्ट केस है आपका, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू 0. ठीक है. सेकंड केस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 बट लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0. थर्ड केस होगा आपका लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0. एंड फोर्थ केस है आपके पास लैम्डा 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 2 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ये हम एक एक करके हम ये सारी जो भी केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो 8 कंडीशंस है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये 8 कंडीशंस हम कैसे डिस्कस करेंगे वो आप सभी को पता है. ठीक है. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो ये है आपके पास k इक्वल टू जेड, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास. ठीक है. माइनस लैम्डा 1 h1 इज द फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स माइनस लैम्डा 2 h2 आपके पास सेकंड कॉन्स्टेंट्स है. ठीक है. यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे. ठीक है. जो लैम्डा है आपका ये क्या है, ये आपका लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर है. ठीक है. जो लैम्डा है यहाँ पे जो लैम्डा टर्म है वो क्या है आपके पास, लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर. ठीक है. इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था वो हमारा क्या था, लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर मेथड था. ठीक है. अब ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास देखो ये हो जाएगा k x1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2. ठीक है. तो ये 4 वेरिएबल्स होंगे आपके पास. ठीक है. इसी की इक्वेशंस हैं यहाँ पे, है ना, यही टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हुई है. तो यहाँ पे देखोगे आप 10x1 प्लस 10x2 माइनस x1 स्क्र माइनस x2 स्क्र. ठीक है. और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 टाइम x1 प्लस x2 माइनस 8 माइनस लैम्डा 2 टाइम माइनस x1 प्लस x2 माइनस 5. ठीक है. तो यहाँ पे जो h1 और h2 है वो क्या है हमारे पास, h1 हमारे पास है दिस टर्म x1 प्लस x2 माइनस 8, h2 है हमारे पास ये टर्म माइनस x1 प्लस x2 माइनस 5. ठीक है. तो आगे देखते हैं. अब हमने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, दिस इज करली के ओवर करली x1. ये हमने फिर से के लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू x1 आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपके पास x1 है वो टर्म हम लेंगे, है ना. तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x1. ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा 1 x1, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 x2. इसको आप डिफरेंशिएट करोगे. इसके अलावा जो भी आपके पास वेरिएबल हैं जैसे
ये x2 है, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा करली क्यू ओवर करली x1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 2x1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही करली क्यू ओवर करली x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 2 है हम वो जो वेरिएबल हैं वो लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 2x2 माइनस लैम्डा 1, यहाँ पे माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे ही आपके पास जो थर्ड कंडीशन थी वो थी आपके पास लैम्डा 1 h1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा 1 आ जाएगा और h1 हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे है लैम्डा 2 और ये है h2, ठीक है, लैम्डा 2 एंड h2, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है लैम्डा 2 h2 क्या है आपके पास, दिस इज माइनस x1 प्लस x2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 माइनस 5 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, दिस इज द फोर्थ कंडीशन। उसके बाद जो फिफ्थ कंडीशन थी हमारे पास वो थी हमारे पास h1 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो तो h1 हमारे पास क्या था, ये था h1, ठीक है, यानी ये है h1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन यानी फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। अब जो सिक्स कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, h2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज सिक्स कंडीशन। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज सेवन्थ एंड एट्थ कंडीशंस, ठीक है। आपने जो जितनी भी कंडीशंस हैं वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास केसेस थे, ठीक है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए थे 4 केसेस, ठीक है, तो वो आप वन बाय वन वो सारे यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फर्स्ट केस है यहाँ पे, दिस इज लैम्डा 1 इक्वल टू 0 लैम्डा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 10 माइनस 2x1, यहाँ पे बचेगा 10 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, दिस इज 10 माइनस 2x1 इक्वल टू 0, यानी x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपके पास x2 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, तो x2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 और x1 और x2 ये जितने भी वेरिएबल थे आपके पास 4, इन सब की वैल्यू आपने जितनी भी कंडीशंस है आपके पास 1 टू लेके 8 तक, ठीक है। यहाँ पे देखो x1 और x2 यानी सेवन्थ और एट्थ कंडीशन क्या है आपकी, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x1 भी 0 है, लैम्डा 1 भी 0 है, लैम्डा 2 भी 0 है, यानी ये जो दो कंडीशन ये यहाँ पे क्या करिए, सेटिस्फाई हो रही है। वैसे ही आपने चेक करनी है, ठीक है, कि बाकी की जो आपके पास 6 कंडीशंस हैं वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज 10 माइनस 2 और यहाँ पे क्या है, x1 की वैल्यू 5 है और यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, 0 है। तो x1 की जगह हम 5 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 10 माइनस 10 0, तो 0 इक्वल टू 0। वैसे ही आपका यहाँ पे x2 5 है, तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ जाती है, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद देखो जो थर्ड कंडीशन है आपके पास, लैम्डा 1 तो हमारे पास 0 है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। वैसे हमारे पास क्या है, लैम्डा 2 इक्वल टू 0 है, यानी ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आपकी 1 2 3 एंड 4 ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई है और नीचे से आपकी जो सेवन्थ और एट्थ कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई है। अब हम यहाँ पे जो फिफ्थ कंडीशन है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे x1 कितना है आपके पास, 5 है, x2 कितना है आपके पास, 5 है, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10, ठीक है, और 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशंस क्या है हमारी, गलत है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है, प्लस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, करेंगे तो -5 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी सिक्स कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है, ठीक है। तो इन 8 कंडीशंस में से हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, फिफ्थ कंडीशन। अगर आपकी कोई भी कंडीशन अगर इन 8 में से सेटिस्फाई ना हो तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। और आपके जितने भी केस हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे आपने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, यानी सारे के सारे जो जितने भी केस हैं वो सारे आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट केस है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 इज डज नॉट सेटिस्फाई, देन दिस केस इज रिजेक्ट, ठीक है, ठीक है। इट आई कांट फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय दिस केस, ठीक है। तो हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस है आपके पास, दिस इज
लैम्डा वन इक्वल टू जीरो बट लैम्डा टू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट करोगे, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में ये वैल्यू पुट करने के बाद जो है आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ पे। दिस इज जैसे पुट करोगे तो 10 - 2x1 प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 - 2x2 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड सिक्स्थ कंडीशन, जो सिक्स्थ आपकी जो इक्वेशन है वहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो अगर लैम्डा टू आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे जो सिक्स्थ कंडीशन है आपकी, सॉरी सिक्स नहीं, यहाँ पे ये आपकी सिक्स्थ कंडीशन नहीं होगी, ये आपकी फोर्थ कंडीशन होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि लैम्डा टू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, एच टू आपका जो एच टू है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी जो ये इक्वेशन है हमारे पास माइनस ऑफ x1 प्लस x2 माइनस का 5, ये क्या होगा आपका, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। सिक्स्थ नहीं है, फोर्थ कंडीशन है, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे हमने सिक्स लिखा है वहाँ पे हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज -x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज 7, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब आपने क्या करना है, जो ये दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है, और जो ये लैम्डा टू है हम इसको रिमूव करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, जो x1 और x2 की वैल्यू है वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस एंड दिस इक्वेशंस, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लैम्डा टू की फॉर्म में इक्वेशंस आई थी उसको हम सॉल्व करेंगे एंड रिमूव लैम्डा टू इन द बोथ इक्वेशन एंड बी गेट। हम क्या करेंगे, जो ये जो दोनों इक्वेशंस थी उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 10 - 2x1 प्लस लैम्डा टू प्लस 10 - 2x2 माइनस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, दिस इज कैंसल, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज -2x1 -2x2 प्लस 20 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 माइनस का 10 इक्वल टू जीरो, दिस इज एट्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 7 थी और एट्थ इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस का 10 इक्वल टू जीरो, और जो सेवन्थ इक्वेशन थी आपके पास वो थी आपके पास -x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो x1 है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 2x2 माइनस का 15 इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 15/2, और ये हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है। तो x2 कितना आ गया आपके पास, दिस इज 7.5, ठीक है। अब जो x2 की वैल्यू है ये आपने कहाँ पे पुट करनी है, ये आपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देनी है, तो आपके पास जो है x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम x2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -x1 प्लस 7.5 एंड -5 इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा -x1 प्लस 2.5 इक्वल टू जीरो, x1 -x1 इक्वल टू -2.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5। अब आपने क्या करना है, जो x1 और x2 की वैल्यू है वो आपने इक्वेशन नंबर, ठीक है, 5 और 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6 में पुट कर देनी है, वहाँ पे आपने चेक करना है कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 5 या 6, ठीक है, 5 और 6 में आप इक्वेशन नंबर 5 और 6 में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो जो इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है, वो क्या थी आपके पास, दिस इज चेक करोगे तो x1 प्लस x2 माइनस का 8, x1 की जगह हमने 2.5 लिखा, x2 की जगह हमने 7.5 लिखा और -8, यानी ये हो गया आपके पास 10 - 8, और ये हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 5 इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। बाकी की जो जितनी भी आपके पास 7 इक्वेशन है, जैसे हमने जो फर्स्ट केस में हमने ये सारी इक्वेशन 1 बाय 1 हमने डिस्कस की थी, वैसे ही आप यहाँ पे भी आप ये सभी जो इक्वेशंस हैं इन सभी इक्वेशंस को आप चेक कर सकते हो, ये सभी सेटिस्फाई होंगी, किसको छोड़ के, फिफ्थ इक्वेशन को छोड़ के, ये सभी की सभी इक्वेशंस जो हैं यानी कंडीशन जो हैं आपकी ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे भी ये जो हमारे पास जो केस था ये क्या हो गया, हमारे पास रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ठीक है, ये भी हम ये जो है क्या है, नॉट सेटिस्फाई है। अब जो हमारे पास केस नंबर 3 है वो क्या है,
केस नंबर 3 है हमारे पास दिस इज लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारे सेम स्टेप्स होते हैं हर केस में, ठीक है। हर केस में आपके सेम स्टेप्स होंगे। आपने क्या करना है, दिस इज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो भी आपके पास वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट कर देनी है। वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 10 माइनस 2x1 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 2x2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 3 जो इक्वेशन नंबर आपकी जो 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका बोला गया है यहाँ पे कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर हमारी 3 है वहाँ पे क्या है आपके पास, चेक करोगे तो h1 लैम्डा 1 h1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो h1 है वो क्या है आपका इक्वल टू 0 के बराबर है। तो h1 क्या था हमारे पास, दिस इज x1 प्लस x2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 पुट कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये वाली दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। वहाँ से हम लैम्डा 1 इसको रिमूव करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी किस में, x1 और x2 में। जो भी हमारे पास इक्वेशन x1 और x2 में आएगी उसको हम क्या करेंगे, जो 9th इक्वेशन के साथ है सॉल्व करके वहाँ से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वी रिमूव लैम्डा 1 इन बोथ द इक्वेशंस, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशंस फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 माइनस 2x1 माइनस लैम्डा 1। यहाँ पे माइनस का 10 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है वो भी कैंसिल हो जाता है और जो आपके पास 10 है वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। हमारे पास बचता है यहाँ पे माइनस का 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, यानी माइनस हम कॉमन ये 2 और माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ सॉल्व द इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। जैसे हम इक्वेशन नंबर 9 और 10 को हम जैसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 माइनस 8 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो x2 है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ पे x2 क्या है नेगेटिव साइन के साथ है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जब प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2x1 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 8/2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 9। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 4 प्लस x2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 की जगह हमने क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 इक्वल टू 4। माइनस का 8 है प्लस का 4 है तो माइनस का 4, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, नाउ x1 x2 की वैल्यू आपने और लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, हमें पुट जो वैल्यू है वो चाहिए हमें किसकी, h1 लैम्डा 1 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, लैम्डा 1, तो हम क्या करेंगे जो x1 और x2 की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे कहाँ पे, या तो इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है, या तो इक्वेशन नंबर 2 पे। बट हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशंस थी वो क्या थी, ये हमारे पास था लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 1, और लैम्डा 2 हमारे पास क्या था, 0 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जैसे हमने लैम्डा 2 को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, 1 और 2 में जैसे पुट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा 1 की फॉर्म में आई थी। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा 1 की वैल्यू भी हम चेक करेंगे कि हमारी लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, ठीक है, या तो नेगेटिव होगी, ये दो ही बात हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ठीक है। बट जैसे हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमने रिड्यूस की थी इक्वेशन पीछे, ठीक है, जब हमने केस 3 स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम जब x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास 4 है और x1 भी 4 है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 8, तो 10 माइनस 2 यानी 8 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस का 2, 2 से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई भी
कॉन्सेप्ट या कोई भी स्टेप आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा वन हमारे पास कितना आ गया 2, लैम्डा टू हमारे पास कितना है 0, x1 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है 4 और x1 भी हमारे पास कितना है 4। अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 to 8 इन सब में हम जब ये सारी इक्वेशंस हम पुट करेंगे, ठीक है, यानी ये सारी ये सारी जो वैल्यू हैं हम वो इक्वेशन नंबर 1 से लेके 8 तक पुट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये सारी के सारे जो कंडीशंस है आपकी 1 to 8 ये सारी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। नाउ देन द जेड हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 10x1 प्लस 10x2 माइनस x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आपने वैल्यू पुट करनी है तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 10 into 4 माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 40 माइनस 16 ये हो जाएगा 80 माइनस 32 इज इक्वल टू 48, ठीक है 48। तो ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। बट आपके पास कितने थे, 4 केसेस थे। अब किसी बुक में आपको बोला गया है कि जहाँ पे आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है तो उसके जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो आपने नहीं करना है, बट कहीं मतलब किसी बुक में आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है 4 के 4 स्टेप्स आपने करने हैं, ठीक है। तो देखो आंसर तो वैसे हमारा आ गया ही है 48, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पास एक जो केस बचाता है उसको भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको। तो देखो हमारे पास जो केस नंबर 4 था वो था हमारे पास लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है, बट किसी बुक में बोला गया है कि आपने 4 के 4 जो आपके की जो केसेस हैं वो सभी के सभी आपने क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपका 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। आपने अगर सॉल्व कर देंगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और लैम्डा 2 भी क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 वी गेट, ठीक है। तो 3 में आपको क्या बोला गया था, ये था आपका लैम्डा 1 h1 इज इक्वल टू 0 और 4 में बोला गया था आपका लैम्डा 2 h2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, जो h1 है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब h2 जो है वो क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यही है आपका h1 आपका पास ये था, h2 आपके पास ये था, ठीक है। हमने ये इक्वल टू 0 के बराबर पुट किया, नाउ सॉल्व किया। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x1 और x2 को रिमूव करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ये अपोजिट साइन के साथ है, ठीक है, यानी x1 और x2 के अपोजिट साइन के साथ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो इससे ये हमारा x1 जो है ये रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 2x2 माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2x2 इक्वल टू 13 एंड x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2 आ जाएगी, ठीक है। इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.5। जैसे हम आपकी जो x2 की वैल्यू है 13/2 या 6.5, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है x1 की वो कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 to 7, ये इक्वेशन नंबर 1 से लेके 7 तक, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 1 से लेके 7 तक ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपकी x1 x2 लैम्डा 1 x1 और x2 की वैल्यू जो है ये सारी की सारी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। बट ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे पुट x1 एंड x2 इन इक्वेशन नंबर 1 and 2, जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 and 2 जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 and 2 में ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज 10 माइनस 2 इंटू 1.5 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस 2 इंटू 6.5 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस का 7, ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अपोजिट साइन के साथ है, ठीक है, यानी एक प्लस लैम्डा है 2 है, एक आपका माइनस लैम्डा 2 है, तो ये हमारे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस 2 लैम्डा 1 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। बट
अब लैम्डा वन की हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 आ गई। हम ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे किसी एक में से, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, ठीक है, लैम्डा 2, ठीक है। अब ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये जगह -7 +2, ठीक है, -7 और +2 करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 थी वहाँ पे क्या बोला गया था कि जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है वो क्या होने चाहिए आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। 8th इक्वेशन में आपको ये बोला गया था, ठीक है, दिस इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 8 है आपकी वो क्या है, डज नॉट सेटिस्फाई है, ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है, कोहन-टक्कर कंडीशन विद 2 वेरिएबल एंड 2 इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अगर आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।